50 आदमी को हम रोजा इफ्तार भी कराएंगे, उनकी वीडियो भी बनेगी, फिर फेसबुक पे डाली जाएगी, व्हाट्सएप पे डाली जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50 लोगों को इफ्तार कराया और अच्छे से अच्छा मैंने खिलाया। खाने की भी नुमाइश होगी, शरबत की भी नुमाइश होगी, उन 50 लोगों का भी फोटो होगा। अब लोग पूछे माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, उसी में चलेगा। साहब आप मुझे भूल गए, हमको नहीं बुलाया। अरे साहब सॉरी सॉरी, गलती हो गई। अच्छा कितना खर्चा आया? 50,000 रुपए खर्च किए मैंने। फरिश्तों मुझे ये बताओ कि मेरे तो गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, तुम रुमाल में ऐसी कौन सी चीज लाए और कौन सी चीज तुमने मेरी नेकियों के पल्ले पे रख दी कि नेकियों का पल्ला झुक गया और मैं जन्नती हो गया? फरिश्ते कहेंगे एक नेकी थी और वो नेकी ये थी कि तू दोस्त हो या दुश्मन, जब भी तेरे इलाके में कोई इंतकाल करता था, कोई मरता था, तू उसकी मिट्टी में शामिल होता था, उसके जनाजे में जाता था, तू उसको मिट्टी देता था, कब्रिस्तान तक उसके साथ जाता था और मिट्टी देने तक वहीं रहता था। ये तू तेरा मामूल था, ये दोस्त के साथ भी करता था और दुश्मन के साथ भी करता था। तेरे नजर में मरने के बाद कोई दोस्त तो दुश्मन नहीं होता था, तू मिट्टी देता था। अल्लाह ने हुक्म दिया है फरिश्तों उस कब्रिस्तान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक रुमाल में रखकर इस आदमी की नेकियों के पल्ले में रख दो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। एक फरिश्ता आएगा, थोड़ा सा पानी लाकर तराजू के पल्ले में रख देगा, पल्ला झुक जाएगा, इस आदमी को जन्नत में ले जाया जा रहा होगा। वो कहेगा फरिश्तों मुझे जन्नत में तो नेकियां नहीं थी, मेरे पास कम पड़ गई थी, तुमने थोड़ा सा पानी रख दिया, ये क्या था? फरिश्ता कहेगा ये वो पानी था कि जब तू मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, किसी अंधे को देखता था, वो पानी कुएं से नहीं खींच सकता था, वो पानी नल से नहीं ले सकता था, तो उसको कुएं से खींचकर हैंड पाइप से भरकर पानी तू उस अंधे को दे दिया करता था। और वो नाबीना वो अंधा आदमी उस पानी से वुजू बनाकर नमाज पढ़ता था। वही थोड़ा सा पानी आज तराजू के तेरे पल्ले में रख दिया गया, तू जन्नत का मुस्तहिक हो गया। किसी भी नेकी को कम मत समझो, किसी भी नेकी को कम मत समझो, चाहे वो किसी को थोड़ा सा पानी ही क्यों ना पिला दो। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करिए हम कहाँ हैं। आज छोटी से छोटी नेकियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं और बड़े से बड़ा गुनाह भी आज हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं रखता है। बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद भी हम ऐसे हैं जैसे नाक में मक्खी बैठी थी हमने उड़ा दी, मतलब हमारा कोई एहसास ही नहीं होता, जैसे नाक में मक्खी बैठी हो हमने ऐसे कर दिया उड़ गई। ऐसी बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद भी आज कोई एहसास नहीं होता हमें। सहाबाए किराम कहते हैं हम छोटा गुनाह अल्लाह के नबी के जमाने में पहाड़ के बराबर समझते थे और ऐसा लगता था जैसे ये पहाड़ अभी गिरकर मेरे ऊपर गिरने वाला है, अभी अपनी जगह से गिरेगा और मेरे ऊपर गिरेगा, हम दब के मर जाएंगे। छोटे से छोटे गुनाह को पहाड़ के बराबर जो मेरे ऊपर गिरने वाला हो ऐसा समझा करते थे हम। छोटे से छोटे गुनाह को, छोटे से छोटे गुनाह को आप क्या कहेंगे? सुलेमान तैमी का जब इंतकाल हुआ, सुलेमान तैमी एक ताबई गुजरे हैं, ताबई, जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो रो रहे थे। लोगों ने कहा मौत से रो रहे हो, मरना तो सबको है, एक दिन तो सभी को मरना है, इस मौत से किसको छुटकारा मिला है? नहीं। तो सुलेमान तैमी ने कहा नहीं, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ, मरना तो सबको है। आज से 25 साल पहले मुझसे गुनाह हो गया था, मैं उस गुनाह को याद करके रो रहा हूँ। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की कि नहीं की। लोगों ने पूछा वो कौन सा गुनाह है जो 25 साल पहले तुमने किया था, जिस पर तुम्हें आज भी अफसोस हो रहा है? गुनाह सुनेंगे आप तो ताज्जुब करेंगे। सुलेमान तैमी ने कहा 25 साल पहले मुझसे छोटा सा एक गुनाह हो गया था। वो गुनाह क्या था? मैंने 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। 25 साल पहले मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था, बस। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जो किसी बिदाती को पनाह दे
उस पर अल्लाह की लानत। जो किसी बिदाती को सलाम करे उस पर अल्लाह की लानत। बिदाती को सलाम करने से अल्लाह के नबी ने मना किया, बिदाती को अपने घर में ठहराने से अल्लाह के नबी ने मना किया। मैंने 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। गौर कर रहे हैं आप, 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। आज भी हमें रोना आ रहा कि पता नहीं अल्लाह ने तौबा कबूल की कि नहीं की। यहाँ तो बिदअतियों को अपने घर में ठहराते भी हैं, बिदअतियों से रिश्ते भी करते हैं, बिदअतियों को अपनी बेटियां भी देते हैं, बिदअतियों को अपनी बहनें भी दे देते हैं, फिर अपना दामाद बनाकर उनको अपने घर में खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, दुआ सलाम भी जारी करते हैं। गौर करो, उसने सिर्फ सलाम कर लिया था तो 25 साल के बाद भी रो रहा है कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल किया नहीं की। उन लोगों का क्या होगा जो बिदअतियों को अपनी बेटियां देते हैं, बिदअतियों को अपनी बहनें देते हैं और अपने बहनोइयों और बिदअती दामादों को अपने घर में खिलाते हैं और पिलाते हैं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि उनका क्या होगा। छोटी से छोटी नेकी को भी कमतर मत समझो। कोई ऐसा कर सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हैं और खलीफा का तसव्वुर मैं बताऊं, चीफ मिनिस्टर समझ लो आपके यहाँ का जैसे हेमंत सोरेन है। चीफ मिनिस्टर का तसव्वुर समझ लो जैसे यूपी का योगी। चीफ मिनिस्टर का तसव्वुर समझ लो अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है, खलीफा। खलीफा का तसव्वुर अपने दिमाग में रखना। और उन्हीं के जमाने में एक बूढ़ी औरत, दांत नहीं, आंखों से अंधी, उठ नहीं पाती है, पैरों में लकवा मारा हुआ है, बैठी रहती है, उसी जगह पर पेशाब भी करती है, उसी जगह पर लैट्रिन भी कर लेती है। रात के अंधेरे में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में, दिन में नेकी, दिन में अगर करेंगे तो लोग देखेंगे और लोग देखेंगे तो हजरत उमर देखो कितना नेक काम करता है, यानी कहीं दिखावा ना हो जाए। यहाँ तो अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, अभी आप देखिएगा किसी को रोजा इफ्तार भी कराएंगे 10, 20, 50 आदमी को, तो रूह अफ़ज़े तक की बोतल का फोटो खींचा जाएगा। आप देखिएगा रमजान का महीना आने वाला है, 50 आदमी को हम रोजा इफ्तार भी कराएंगे, उनकी वीडियो भी बनेगी, फिर फेसबुक पे डाली जाएगी, व्हाट्सएप पे डाली जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50 लोगों को इफ्तार कराया और अच्छे से अच्छा मैंने खिलाया। खाने की भी नुमाइश होगी, शरबत की भी नुमाइश होगी, उन 50 लोगों का भी फोटो होगा। अब लोग पूछे माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, उसी में चलेगा। साहब आप मुझे भूल गए, हमको नहीं बुलाया। अरे साहब सॉरी गलती हो गई। अच्छा कितना खर्चा आया? 50,000 रुपए खर्च किए मैंने, 25,000 रुपए खर्च किए मैंने। अभी रमजान का महीना जाएगा, ईद के बाद बकरीद, कुर्बानी के बकरे खरीदे जाएंगे, उनका फोटो लिया जाएगा और उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाला जाएगा। हजरत उमर से सीखो, दिन के उजाले में उस बुढ़िया की खिदमत इसलिए नहीं करते थे कि लोग देख लें, और देख लेंगे तो मेरी दिखावा में ना आ जाए, रिया नमूद ना हो जाए, इसलिए हजरत उमर रात में जाया करते थे और उस बूढ़ी औरत के घर पे जाकर ये 3 काम करते थे। सबसे पहले वो बूढ़ी औरत जिस बिस्तर पर लेटरिन और पेशाब कर लिया करती थी, उस बिस्तर को वो अपने हाथ से धोते थे, उसके कपड़े धोकर डाल दिया करते थे सूखने के लिए, और दूसरे कपड़े पर उस बुढ़िया को लिटा दिया करते थे। पहला काम यह करते थे कि उस बुढ़िया के कपड़े धुल दिया करते थे। दूसरा काम ये करते थे कि उस बुढ़िया के घर में किचन में, यानी जो बर्तन में वो खाती थी, उसके झूठे बर्तन को पानी से धुल दिया करते थे, साफ कर दिया करते थे। और तीसरा काम उस बुढ़िया के घर में जाकर ये करते थे कि झाड़ू उठाते थे और उसके पूरे घर की सफाई कर दिया करते थे। आज कोई चीफ मिनिस्टर करेगा ऐसा? अरे चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो, आज तो मौलवी जर्जीस भी एक काम किसी के घर पे जाकर, किसी गरीब और किसी बूढ़ी औरत के घर पे जाकर नहीं कर सकता। जलसे में बोल देना और बात है, करके दिखाना और बात।
हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि किसी गरीब की मदद करेंगे, रमजान के मौके पर ज़कात देंगे तो एक किसी गरीब औरत को अगर साड़ी देंगे तो उसका भी फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डाल देंगे। आज मौलाना जर्जी साहब ने 10 गरीब औरतों को साड़ी बांटी है। देखिएगा अभी रमजान के महीने में अपने अपने घर पे भीड़ लोग लगवाएंगे, अमीर लोग भीड़ लगाएंगे अपने घर पे गरीबों की। कोई 22वें रमजान को, कोई 25वें रोजे को, कोई 15वें रोजे को ज़कात देगा, भीड़ लगाएगा, कोई शाल बांटेगा, कोई कंबल देगा, कोई साड़ी देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, और उसकी वीडियो बनेगी व्हाट्सएप पर। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, किसी गरीब का मजाक। एक गरीब को एक साड़ी क्या दे रहा है, उसकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर रहा है कि देखो मैंने फला गरीब औरत को साड़ी दी। कैसे तुम्हारे ज़मीर गवारा कर लेते हैं, कैसे तुम्हारी आत्माएं बर्दाश्त कर लेती हैं, कैसे किसी गरीब की रुसवाई और जिल्लत को तुम्हारे अज़ान और कुलूब गवारा कर लेते हैं और तुम्हारे दिल कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती। हजरत उमर फारूक रात में कपड़ा साफ कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे चलिए, आगे बढ़िए। एक दिन हजरत उमर फारूक जब रात की तारीकी में उस बूढ़ी औरत के घर खिदमत करने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि उसके कपड़े धुले हुए हैं। लो, रोजाना जाते थे, एक दिन जब गए तो देखा कपड़े धुल चुके हैं उसके। आज कपड़े कौन धुल गया है? ये तो अंधी है बेचारी, नहीं बता पाएगी। चलो बर्तन मांज दें, बर्तन देख रहे हैं तो बर्तन भी साफ। अल्लाह, ये आज बर्तन कौन साफ कर गया? झाड़ू उठाई तो क्या देखते हैं, पेशाब और पायखाना भी नहीं है, घर भी साफ हो चुका है। पूछने लगे माँ, आज कौन आया था? झाड़ू किसने दी, बर्तन किसने मांजे, कपड़े किसने धुल दिए? वो बुढ़िया कहती है बेटा मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, रोजाना तुम ही तो आते हो, मैं समझी कि तुम ही हो। हजरत उमर ने कहा नहीं माँ मैं नहीं था। का पता नहीं बेटे, मैं तो आंखों से अंधी हूँ, मुझे क्या मालूम कि कौन था। हजरत उमर ने सोचा हो सकता है हो गया होगा, कोई कर गया होगा। दूसरे दिन फिर आए तो क्या देखा कि बर्तन मंज चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है। हजरत उमर के कान सतर्क हो गए, इसका मतलब मुझसे पहले कोई आता है और कपड़े साफ कर जाता है, गंदगी साफ कर जाता है, बर्तन मांज जाता है और झाड़ू लगा जाता है। पता लगाना चाहिए ये काम मेरा था, कौन कर रहा है, वो भी रात के अंधेरे में। एक दिन हजरत उमर छिप जाते हैं, दरख्त की आड़ में छिप कर देखते हैं कि देखे कौन आता है। रात का अंधेरा, एक शख्स आता है मुंह छिपाए हुए, कंबल से कपड़े से मुंह छिपाए हुए, दाएं बाएं देखता है। उसको जब कोई नजर नहीं आता तो सीधे घर में घुस जाता है, बर्तन मांजता है, कपड़े धुलता है, उस औरत की गंदगी को साफ करता है और आने लगता है। हजरत उमर दरवाजे के बाहर खड़े हैं, जब निकलेगा तब मैं उसको पकड़ूंगा। और जैसे ही वो शख्स घर के बाहर निकलता, हजरत उमर ने पकड़ लिया। कौन हो तुम जो मेरा काम यहाँ कर रहे हो? ये काम तो मेरा था। उस आदमी ने कहा ठेका लिया है क्या? तुम उसके बेटे हो क्या? तुम उसके घर वाले हो क्या? अरे कोई भी काम कर ले, अरे वो बूढ़ी औरत है, कोई भी खिदमत करे, तुम मुझसे पहले आकर कर लो। कहा नहीं, मुझे शक्ल दिखाओ, फिर ये चेहरा छिपा कर तुम क्यों कर रहे हो? मुझे दिखाओ कि तुम कौन हो। उसने कहा नहीं, मैं चेहरा नहीं दिखा सकता, तुम चेहरा नहीं देखोगे, तुम मुझसे पहले आकर खिदमत कर लो ना। हजरत उमर ने कहा मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे भी पहले उठकर कौन ये खिदमत कर रहा है। जब अल्लाह का वास्ता दिया और जबरदस्ती उनके चेहरे को खोलने की कोशिश की तो पता चला, उनके चेहरे को खोला तो देखा ये कोई और नहीं, वो इस इलाके का चीफ मिनिस्टर है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जो उस औरत की खिदमत कर रहे हैं, उसका पेशाब पायखाना साफ कर रहे हैं, उस औरत के
बर्तन मांज रहे हैं और उस औरत के घर में झाड़ू लगा रहे हैं।